हेलो, गुड मॉर्निंग। चला, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आइए, मैं जयेश्वर कुमार फिर से आप सभी को इस यूट्यूब परिवार में स्वागत करते हैं और चलते हैं हम लोग अपने अगले सेशन की ओर, जिस सेशन में हम लोग देख चुके हैं धातु और अधातु में कुछ पार्ट हम लोग देखे हैं और उस चैप्टर को हम लोग आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए, आज का जो सेशन है, इस सेशन में हम लोग जानेंगे कि मेटल और नॉन मेटल जो होते हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, इनके वैलेंसी कैसे निकाल सकते हैं, इसका परमाणु संख्या क्या होता है, इनका एटॉमिक वेट हम लोग किससे निकाल सकते हैं। तो आइए, पुनः आप सभी का इस परिवार में स्वागत है और चलते हैं अपने सेशन की ओर जिसका हमें इंतज़ार है। तो प्रारंभ करते हैं हम लोग। पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे कि मेटल के एलिमेंट के प्रकार पढ़ चुके थे। एलिमेंट हम लोग देखे थे कि एलिमेंट संख्या के आधार पर दो पार्ट में बांटा गया था, मोनो एटॉमिक और पॉली एटॉमिक। अब देखना है हम लोग को कि प्रकृति के आधार पर एलिमेंट के प्रकार। चलिए देखिए, यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसको तीन भाग में बांटते हैं। पहला हो जाता है धातु, जिसे हम लोग कहते हैं मेटल। दूसरा जो होता है अधातु, जिसको कहते हैं नॉन मेटल। और तीसरा जो होता है उपधातु, जिसे कहा जाता है मेटलॉइड। ठीक है, और यही हम लोग का चैप्टर भी है, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। ठीक है, और यहाँ से तो हम नहीं कर सकते हैं, चैप्टर चालू होगा, लेकिन इसके पहले थोड़ा इसके मेटल और नॉन मेटल, धातु और अधातु के हम लोग थोड़ा सा बेसिक जानेंगे। चलिए, प्रारंभ करने से पहले आपसे पुनः फिर से निवेदन है कि अगर आप इस परिवार से नए हैं तो इस परिवार में जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अगर आप पुराने हैं, पहले से जुड़ चुके हैं, तो इस सेशन को शेयर और लाइक जरूर करें। और किसी भी प्रकार के कोई दुख, समस्या, परेशानी अगर है तो कमेंट में लिखकर हमें बताएं, या किसी भी प्रकार के कोई भी क्वेश्चन का क्यूरी हो या कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा हो तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताएं, ताकि हम आप तक उसका जवाब दे सकें। ठीक है, चलिए, तो हम लोग देखते हैं प्रकृति के आधार पर एलिमेंट के प्रकार। तो प्रकृति के आधार पर एलिमेंट को तीन भाग में बांट दिया गया है, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। धातु, अधातु और उपधातु। अब धातु क्या है, चला, तो इस धातु के बारे में बात करें तो अगर कोई धातु अगर कोई तत्व क्या करे, इलेक्ट्रॉन का त्याग करे और त्याग करने के बाद से धन आयन का निर्माण करे, पॉजिटिव आयन का निर्माण करे, तब उसे हम लोग क्या कहते हैं, तब उसे हम लोग क्या कहेंगे, यह क्या हो गया, धातु हो गया। जैसे मान लेते हैं कोई एलिमेंट है M और यह क्या कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन अपने से निकाल दिया, और निकालने के बाद से क्या कर रहा है, इस पर क्या चार्ज, प्लस चार्ज आ जाए, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, चला, तो यह हो गया हमारा धातु। क्या हो गया, यह हमारा धातु हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत? जैसे मान लेते हैं सोडियम के बारे में सोचिए। अब सोडियम क्या करता है, चला, एक इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, निकालता है, और निकालने के बाद जैसे यह निकालेगा तो इस पर क्या चार्ज आता है, एक प्लस चार्ज आता है। अब जैसे प्लस चार्ज आया तो इसे क्या कह देंगे हम लोग, तो क्या हो गया, यह हो गया हमारा धातु। क्या हो गया, यह हमारा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, चला, यह हो गया हमारा धातु हो गया। अगर देखा जाए थोड़ा सा और इसमें देखते हैं धातु के बारे में या किसी भी एलिमेंट के बारे में, तो सिंबल कुछ होता है Z, तो इसको कहते हैं परमाणु संख्या। ठीक है, अगर कहीं E दिखाई दे तो इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन की संख्या या इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक, अगर P दिखाई दे तो प्रोटॉन की संख्या।
अगर n दिखाई दे तो न्यूट्रॉन की संख्या, अगर a दिखाई दे तो परमाणु, इसे क्या कहते हैं हम लोग, भार कहते हैं। ठीक है, परमाणु भार कहा जाता है। ठीक, यहाँ हम देखते हैं कि थोड़ा सा बेसिक नॉलेज चला हम यहाँ बतला रहे हैं। ठीक है, जो 9th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे, 9th क्लास में हम लोग पढ़ते हैं। अगर कहा जाता है कि अगर परमाणु उदासीन हो, परमाणु कैसा हो, उदासीन रहे, तब उदासीन रहे तब क्या होता है, तब यहाँ पे Z जो है यह P के बराबर होता है और E के बराबर होता है। ठीक है, Z क्या होता है, P और E के बराबर होता है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर सोडियम के बारे में सोचिए, सोडियम के परमाणु संख्या कितना, 11। अगर 11 परमाणु संख्या हो गया तो Z बराबर 11 हो गया, P बराबर भी 11 होगा और E बराबर कितना होगा, 11 होगा। दूसरा एग्जाम्पल, जैसे मान लेते हैं ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 हो गया, तो इसमें Z बराबर कितना हो गया, 8 हो गया, P बराबर भी 8 हो गया, E बराबर भी क्या हो गया, 8 होता है। लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या वैरी करता है। सिर्फ हम क्या बता रहे हैं कि Z बराबर P बराबर E बता रहे हैं, न्यूट्रॉन की संख्या बराबर नहीं बता रहे हैं। दूसरा कंडीशन कहता है कि अगर परमाणु उदासीन नहीं हो, उदासीन नहीं हो, तो इसमें दो कंडीशन आ जाता है कि अगर धन आयन हो तब क्या करेंगे, धन आयन हो, और दूसरा क्या, ऋण आयन हो। अगर धन आयन हो या ऋण आयन हो तब क्या करते हैं, तब सिर्फ यह Z बराबर P ही होता है। क्या होता है, Z बराबर P ही होता है। बी नंबर यहाँ पर देख लेंगे कि अगर ऋण आयन हो तब, ऋण आयन हो तब, तो क्या होगा, Z बराबर क्या होगा, P के बराबर ही होता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बराबर नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन या तो बढ़ सकता है और नहीं तो घट सकता है। जैसे मानते हैं एग्जाम्पल से, अगर सोडियम प्लस लिखें, एक इस पर आवेश दे दें, तो यहाँ पे अगर देखा जाए, जैसे कि यहाँ पर सोडियम है, एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया और क्या बना लिया, सोडियम प्लस। तो यहाँ पे देख रहे हैं Z बराबर 11, P बराबर भी 11 होगा और E बराबर भी 11 होगा। लेकिन यहाँ पर Z बराबर तो 11 है, P बराबर भी 11 है, लेकिन E कितना रहता है, चला तो 10 हो जाता है। क्यों, क्योंकि ये क्या किया है, एक इलेक्ट्रॉन का क्या कर दिया है, त्याग कर दिया है। जैसे दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, ऑक्सीजन के बारे में सोचिए, इस पर कितना माइनस चार्ज, 2 माइनस चार्ज। कैसे 2 माइनस चार्ज आया, तो यह ऑक्सीजन है, क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन लेता है और ऑक्सीजन पर क्या चार्ज, -2 चार्ज लेता है। तो यहाँ पे Z बराबर 8 हो गया, P बराबर भी 8 हो गया, E बराबर भी 8 हो गया। लेकिन यहाँ पर Z बराबर 8, P बराबर 8, लेकिन E बराबर कितना होता है, 10 हो जाता है। क्यों, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन ये क्या किया है, ग्रहण किया है। ठीक, तो यह हो गया बेसिक बात। आते हैं अपने टॉपिक के पास हम लोग कि धातु, धातु में कैसे धातु है, कैसे अधातु है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग धातु के बारे में पढ़ें कि धातु होने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन त्याग करके धन आयन का निर्माण करना पड़ेगा। अगर ऐसा करता है तो ये धातु है, अन्यथा धातु नहीं है। अब देखते हैं थोड़ा पीरियोडिक टेबल में कौन कौन से ग्रुप जो है या कौन कौन से ब्लॉक हैं, उस ब्लॉक में धातु पाया जाता है। तो आवर्त सारणी में धातु की स्थान, अगला टॉपिक हमारा होगा कि आवर्त सारणी में धातु की स्थान। यहाँ पे देखेंगे कि आवर्त सारणी में धातु की स्थान। ठीक है, अब देखो चला, पूरा जो आवर्त सारणी होता है उसको एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, मतलब बाएं साइड एस ब्लॉक होता है, दाएं साइड पी ब्लॉक होता है, सेंटर में डी ब्लॉक होता है और सबसे नीचे जो होता है एफ ब्लॉक होता है। इसी में सभी एलिमेंट को अरेंज किया जाता है। इस चैप्टर ही एक है तत्वों की आवर्त वर्गीकरण, उसमें हम लोग डिटेल अध्ययन करेंगे। लेकिन हमको सिर्फ क्या जानना है कि धातु कहाँ कहाँ है। ठीक है, तो अगर धातु के बारे में देखा जाए आवर्त सारणी में, तो चला देखो यहाँ पे आवर्त सारणी में धातु अगर है तो एस ब्लॉक पूरा होता है। क्या होता है, एस ब्लॉक पूरा होता है। अब इस एस ब्लॉक को 2 भाग में बांट दिया गया है। कितना भाग में, 2 भाग में बांटा जाता है। ये पहला का ए है और यहाँ पर दूसरा का ए है।
ठीक है, हम बता रहे हैं कौन कौन से एलिमेंट होता है, ये भी यहाँ पे बता दे रहे हैं। इसके बाद से जब चलते हैं तो आते हैं किसके पास, पी ब्लॉक के पास, पी ब्लॉक के पास। और पी ब्लॉक में कौन सा ग्रुप होता है, तो थर्ड का ए होता है। कौन सा होता है, तीसरा का ए। और पूरा डी ब्लॉक, पूरा डी ब्लॉक जो होता है, यह सब डी ब्लॉक कैसा होता है, धातु होता है। क्या होता है, धातु। फिर से सुन लीजिए, धातु का अवस्थान जो है आवर्त सारणी में कहाँ कहाँ है, तो पूरा एस ब्लॉक, पूरा डी ब्लॉक, लेकिन पी ब्लॉक में सिर्फ कहाँ, तीसरा में होता है। ठीक है, पी ब्लॉक में कहाँ, तो तीसरा वर्ग में होता है। अगर इसमें चला पूछे कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट है, तो क्या कहेंगे, हलीना कर रब से फरियाद। ठीक है, हलीना कर रब से फरियाद। तो यह हो गया फल, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। तो यह एलिमेंट हो गए। डिटेल चल हम पढ़ेंगे आवर्त सारणी में, घबराना नहीं है, डिटेल हम लोग पढ़ेंगे आवर्त सारणी जब आएंगे। तो यहाँ पे आते हैं, तो बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप। ठीक है, कोई दिक्कत। अब तीसरा के ए में आते हैं, तो बैल, गाड़ी, इन। यह क्या हो गया हमारा, पी ब्लॉक के थर्ड ग्रुप में जो भी एलिमेंट है वह एलिमेंट यहाँ पे हो गए। और डी ब्लॉक के सभी तत्व होते हैं। सभी तत्व क्या होता है, धातु ही होता है। ठीक है, चलो कोई दुख दर्द समस्या हो तो बोलो, समझ में आया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं, यहाँ तक आशा और विश्वास है समझ में आ ही रहा होगा। आगे बढ़े हम लोग, फिर से देख लीजिए आवर्त सारणी में धातु की स्थान कहाँ कहाँ, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक। ठीक है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक। डी ब्लॉक में सभी तत्व, एस ब्लॉक के सभी तत्व, लेकिन पी ब्लॉक में एक ग्रुप। इसके अलावा ए ब्लॉक भी होता है। क्या होता है, ए ब्लॉक भी होता है। डी ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, संक्रमण तत्व। पढ़ाएंगे हम संक्रमण तत्व। क्यों कहता है, क्योंकि इनका वैलेंसी होता है, वैलेंसी वेरिएबल होता है, मतलब एक से अधिक होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, संक्रमण तत्व कहते हैं। ठीक चला। इसके बाद से अगर देखें ए ब्लॉक के बारे में, ए ब्लॉक के एलिमेंट को अंतः संक्रमण तत्व कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो ए ब्लॉक का निर्माण होता है इसी डी ब्लॉक के अंदर से ही निर्माण होता है, अर्थात उसे अंतः संक्रमण तत्व कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अब इसके बाद से थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि इसके हम लोग अधातु, अधातु के बारे में आते हैं। थोड़ा सा अधातु देख लीजिए। अधातु क्या है, जस्ट इसका उल्टा हो जाता है अधातु। दूसरा हम लोग देख रहे हैं, चला अधातु, नॉन मेटल। कोई दिक्कत, कोई दुख दर्द समस्या हो तो बोलो। अधातु, अधातु कहता है कि अगर कोई एलिमेंट है, कोई भी तत्व है, अगर यह क्या करे, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करे, क्या कर ले, इलेक्ट्रॉन खींच ले, अपनी ओर खींच ले, अपने में ले ले, और लेकर उस पर क्या आवेश बना दे, निगेटिव आवेश बनाए, तब उसे हम लोग क्या कहेंगे कि वो क्या हो गया, चला वह नॉन मेटल होता है। जैसा अभी हम लोग एग्जाम्पल देखें कि ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बारे में सोचिए, 8 होता है परमाणु संख्या, इसका 8 होता है। यह करता क्या है, यह ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से लिया, अब जैसे 2 इलेक्ट्रॉन लिया तो इस पर क्या आवेश आ गया, 2 को माइनस आवेश आता है, तब इसे हम लोग क्या कह देंगे, अधातु कह देंगे। नाइट्रोजन के बारे में सोचिए, नाइट्रोजन क्या करता है, 3 इलेक्ट्रॉन कहीं से लेता है, अब जैसे 3 इलेक्ट्रॉन लिया तो यह क्या करता है, -3 का निर्माण करता है, और तब इसे हम लोग क्या कहेंगे, अधातु कहते हैं। अब तू चला कहेगा काहे 3 माइनस आया, काहे 2 माइनस आया, कह सकता है। तो कोई सुन लो, कोई भी एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट, वो धातु हो या अधातु हो, वह सभी एलिमेंट अपने नज़दीकी नोबेल गैस की तरह रहना चाहते हैं। मतलब जिस तरह से नोबेल गैस रहते हैं, उसी तरह से नोबेल गैस की तरह
मतलब अपना भी भूमिका निभाना चाहता है, अर्थात कह सकते हैं कि अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लेता और देता है। जैसे मान लें, समझने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं कि जैसे मान लेते हैं इस नाइट्रोजन के बारे में सोचिए, इसका नाइट्रोजन का परमाणु संख्या कितना हो गया, 7 होता है ना जी, 7 हो गया। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिएगा 1s2 2s2 2p3। ठीक, अब देखिए पहला कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन, लेकिन ऑक्टेट पूरा करने के लिए या अपने नज़दीकी नोबेल गैस को प्राप्त करने के लिए 7 के नज़दीक नोबेल गैस या तो 10 होगा नहीं तो 18 होगा। कौन नज़दीक होगा चला, तो 7 के नज़दीक कौन होगा, 10 है। तो 10 प्राप्त करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, कहीं से 3 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा। एकदम थोड़ा सा गौर से, कितना इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा। अब जैसे 3 इलेक्ट्रॉन लिया तो यहाँ पर क्या हो गया, 8 हो गया। मतलब यह अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया। ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन लिया चला, तो 3 गो लिया। तो 3 गो जब लेगा तो उस पर क्या आवेश हो जाएगा, माइनस आवेश हो जाता है। मतलब कर्ज लिया, क्या लिया, कर्ज लिया, तो उस पर क्या आवेश हो गया, माइनस आवेश हो गया। तो इसे हम लोग क्या कह देंगे, यह क्या हो गया, अधातु हो गया, नॉन मेटल हो गया। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। आवर्त सारणी में अधातु की स्थान। अब देखिए यह जो अधातु होता है यह कहाँ, पी ब्लॉक में उपस्थित होता है। कहाँ उपस्थित होता चला, तो पी ब्लॉक में। सब डिटेल हम पढ़ाएंगे, ब्रीफली यहाँ पर नॉलेज हम दे रहे हैं तुमको समझने के लिए कि नॉन मेटल मेटल में कोई किस तरह से हम लोग डिफरेंस कर सकते हैं। और जब चैप्टर हम चालू करेंगे तो उसमें समझ में आ जाए, बस इतना ही हम यहाँ पढ़ा रहे हैं। डिटेल पढ़ना है हम लोग को, तत्वों की आवर्त सारणी, लास्ट जो टॉपिक है केमिस्ट्री का, उसमें हम लोग को पढ़ना है। तो घबराना नहीं है, कुछ टॉपिक हम छोड़ने वाले नहीं हैं। अगर आपको लग रहा है ऐसा कि हम टॉपिक छोड़ रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं कि हम ये टॉपिक आप छोड़ दिए हैं, ये भी टॉपिक पढ़ा दीजिए, उसको भी हम पढ़ा देंगे। अगर कोई ऐसा भूल चूक हुआ हमसे कि छूट जा रहा है, छूट गया हो, तो उस टॉपिक का नाम आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और लिख के बतला दें कि यह टॉपिक भी पढ़ा दीजिए, हम उस टॉपिक को पढ़ा देंगे। ठीक है, चलिए। तो पी ब्लॉक जो होता है यह, इसमें कुछ ग्रुप होते हैं, चौथा का ए, पांचवा का ए, छठा का ए, सातवां का ए और 8वां। ठीक है, तो और 0 ग्रुप एक होता है। ठीक तो है, यहाँ पर 0 ग्रुप कहते हैं इसको, क्यों कहते हैं ये भी बताएंगे। अब देखिए चौथा का ए जो है, मतलब इस पी ब्लॉक को अगर पूरे पीरियोडिक टेबल को देखा जाए चला, तो पूरे पीरियोडिक टेबल को 18 ग्रुप में बांटा गया है। एस ब्लॉक में 2 ग्रुप, पी ब्लॉक में 6 ग्रुप और डी ब्लॉक में 10 ग्रुप। तो एस ब्लॉक में जो भी 2 ग्रुप है वो क्या हो गया, मेटल। पी में 1 ग्रुप जो था थर्ड का ए, वो क्या हो गया, मेटल। और डी ब्लॉक के जो भी एलिमेंट थे, जो भी ग्रुप था, वो सभी क्या हो गए, मेटल हो गए। लेकिन पी ब्लॉक के 1 ग्रुप को छोड़कर 5 जो ग्रुप होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, नॉन मेटल कहा जाता है। जिसमें 1 ग्रुप क्या होता है, इनर्ट गैस भी होता है, जिसको 0 ग्रुप भी कहते हैं। नोबेल गैस भी उसे हम लोग क्या कहते हैं, कहा जाता है। बात समझ में आ गया। आइए हम देखते हैं अब चौथा का ए में क्या होता है, ससीजीसन पूरब। ठीक है, चला, ये एलिमेंट हो गया। अब आते हैं यहाँ पे 5वां का ए, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बीमार। ठीक है, ओस से टे हो, फिर कल बाहर आई आंटी, हे ने और करीना जेनेन से। ये सभी एलिमेंट हो गए। इसमें चौथा के ए में शशि जी सन पूरब, 5वां नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बीमार। जिस तरह से आपको याद करना है उस तरह से याद कीजिए, मेरा ट्रिक यही है। आपको डिटेल ट्रिक बताएंगे तत्वों की आवर्त सारणी में, वहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। तो यह जो एलिमेंट हो गए, ये सब क्या हो गए, पी ब्लॉक के एलिमेंट हो गया। और ये सभी अधातु हैं। क्या होते हैं, अधातु होते हैं। अब ये जो है इनको कहा जाता है कि यह क्या हो गया, यह 0 ग्रुप इनको कहते हैं। इनका बहुत सारा नाम है,
इनर्ट गैस भी इसे कहा जाता है, नोबेल गैस भी इसे कहते हैं। जीरो ग्रुप क्यों कहते हैं कि इनका जो भी वैलेंसी होता है, यह वैलेंसी क्या होता है चला, जीरो होता है। वैलेंसी क्या होता है, जीरो। किसको छोड़कर, इस हीलियम को छोड़कर इसका वैलेंसी क्या होता है, 2 हो जाता है। इस हीलियम को छोड़कर जितना तत्व होते हैं इन सभी का वैलेंसी किसके बराबर होता है, 0 होता है। इसलिए इसे क्या कहते हैं, जीरो ग्रुप भी कहा जाता है। अक्रिय गैस भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह प्राय किसी से अभिक्रिया नहीं करते हैं, यह इन्वायरमेंट में मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। क्यों, क्योंकि जो इनका ऑक्टेट है, इनका ऑक्टेट पूरा रहता है, मतलब इनको जितना इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने बाह्यतम कक्ष में उतना इलेक्ट्रॉन यह रखते हैं, इसलिए किसी से अभिक्रिया नहीं करता है, मुक्त अवस्था में यह पाया जाता है। यह मोनो एटॉमिक एलिमेंट है। क्वेश्चन पूछ दे कि मोनो एटॉमिक एलिमेंट कौन होते हैं, यहाँ पे सभी मोनो एटॉमिक एलिमेंट होते हैं। मतलब इनर्ट गैस जो होते हैं वो कैसे होते हैं, मोनो एटॉमिक एलिमेंट होते हैं। ठीक है, कोई दुख दर्द समस्या, सब सही है। चलिए आगे बढ़े हम लोग। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग आज देख लिए, फिर से एक बार देख लेते हैं हम लोग क्या क्या देखे हम लोग। चला, धातु, अधातु और उपधातु। उपधातु बच गया, उपधातु देख लेते हैं, देखिए लेते हैं उपधातु, इसको कंप्लीट करते हैं कि जल्दी से हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन पढ़ें, एटॉमिक वेट पढ़ें, और क्या करें हम लोग, नॉन मेटल जो होता है, चला यह नॉन मेटल पी ब्लॉक में उपस्थित होता है। कहाँ उपस्थित होता है, पी ब्लॉक में। इसकी संख्या 8 होता है। कौन कौन है, तो ब, सी, जी और सब टेपो 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल पी ब्लॉक क्या कहते हैं, नॉन मेटल की संख्या, सॉरी मेटलवाइड, नॉन मेटल नहीं, मेटेलवाइड। टोटल उपधातु की संख्या कितना हो गया, उपधातु की संख्या कितना हो गया, चला तो 8 होता है। और यह उपधातु कहाँ उपस्थित हैं, तो यही पी ब्लॉक में। यहाँ पे एक और लिख देते हैं हम, अगर मान लेते हैं पांचवा का तीसरा का ए लिख दें और यहाँ से बी लगा दें, तो ब, सी, जी, ब, सी, जी और सब टेपो, और यहाँ पर होता है ऐट। यही हो गया आपका 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब टोटल कितना हो गया, 8 होता है उपधातु। ठीक है, उपधातु किसे कहते हैं, वैसा एलिमेंट जो क्या करे, मेटल की तरह बिहेव करे, मतलब धातु की तरह बिहेव करे और अधातु की तरह भी बिहेव करता है, तब उसे हम लोग क्या कहते हैं, मेटलवाइड कहा जाता है, मतलब उपधातु कहते हैं। अब जो ये मेटलवाइड होता है एक बाउंड्री है, चला मेटलवाइड के ऊपर जो होता है उपधातु होता है, और मेटलवाइड जो इधर होता है वो क्या होता है, धातु होता है। मेटलवाइड के उपधातु के ऊपर अधातु और इसके नीचे जो होता है यह क्या होता है, धातु होते हैं। बात समझ में आ रहा कि नहीं, ऊपर अधातु और नीचे धातु होते हैं। मतलब यह एक बाउंड्री का कार्य करता है, जो किसको बांटता है, धातु और अधातु को क्या करता है, डिवाइड करता है, बांट देता है। ठीक है, चला आज का जो सेशन है, हम लोग आज जो क्लास किए, आज के क्लास में हम लोग क्या क्या सीख लिए, तो मेटल के बारे में पढ़े, नॉन मेटल के बारे में पढ़े और मेटलवाइड के बारे में पढ़ लिए। और इसमें देख लिए हम लोग कि मेटल किसे कहते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन क्या करे, त्याग करता है, किसी को देता है तो उसको मेटल कहते हैं, या कहीं भी अगर धन आयन हो जाए तो उसे मेटल कह देंगे। अगर अधातु के बारे में बात करें तो वह इलेक्ट्रॉन लेगा, कर्ज लेगा, उस पर ऋण आयन आएगा तो उसे नॉन मेटल कहेंगे। और उसके बाद से मेटलवाइड क्या था, दोनों तरह से मेटलवाइड होता है, अधातु भी और धातु भी। इस तीनों को हम लोग ग्रुप वाइज कह सकते हैं या ब्लॉक वाइज आवर्त सारणी में देख लिए कहाँ कहाँ उपस्थित है। अगले क्लास में पुनः हम आपसे मिलेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी के बारे में बतलाने के लिए। ठीक है, एक नए ऊर्जा के साथ और इस नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सजग रहें, स्वस्थ रहें।